ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप ॐ स्टूडियो। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 15 को कल हमने लिया था। इस श्लोक में कुछ प्रश्न पूछते हैं नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से, है ना। उनको प्रश्न है, वो क्या पूछते हैं, क्या आप अकेले पूरी सृष्टि करते हो? क्या आप एक मकड़ी की तरह बिना किसी सहायता से, जो अपनी उर्ण नाभि जिसको कहा गया है, जो नाभि से पूरा जाला बना लेती है और उसी से वापस उसे उसको एब्जॉर्ब भी कर लेती, फिर से उसको अपने अंदर ले लेती है, तो आप क्या अकेले पूरी सृष्टि को ऐसे ही अकेली सृष्टि बनाते भी हो और उसका खत्म भी कर देते? आपको शक्ति कौन दे रहा है? लेकिन हम आपको देखते हैं तो बड़े मोहित हो जाते हैं, क्योंकि आप तो किसी की तपस्या करते हो। अगर आपके ऊपर कोई नहीं है तो आप किसी की तपस्या क्यों करोगे? अगर किसी को किसी से कुछ चाहिए तभी वह तपस्या करता है, अन्यथा तपस्या नहीं करता। तो हम देखते हैं कि आप हमेशा किसी के ध्यान में, किसी की तपस्या में लगे रहते हो। तो ये बात हमें मोहित कर देती है, और ये हमें बात जो है सोचने पे मजबूर करती है कि आपके भी ऊपर, आपसे भी श्रेष्ठ कोई और है। तो कृपया हे पिता, बताएं मुझे, क्या क्या प्रश्न पूछा इस जगत के बारे में। इस जगत का क्या है? इस जगत का यद रूपम, इसका रूप क्या है? इसका अधिष्ठानम, ये किसके आश्रय में है? कौन इसका अधिष्ठाता है ना? और इसका आधार क्या है? और क्या कहते हैं, यद सृष्टम, ये कहाँ से उत्पन्न होता है जगत? कौन इसे उत्पन्न करता है, कैसे उत्पन्न होता है? और यद संस्थम, ये कहाँ जाके लीन होता है, इसका एंड कहाँ पे है जगत का? और यद परम, ये किसके अधीन है, कौन इसे कंट्रोल कर रहा है ना? और यच्च, ये कौन से तत्वों से बना है? 6 प्रश्न पूछा। तो उसके उत्तर में नारद जी, ब्रह्मा जी अपने पुत्र को पहले सराहना देते हैं कि आह वाह पुत्र, तुमने क्या श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न पूछा है जिससे मैं भगवान के प्रति और आकर्षित हो रहा हूँ, और ऐसे प्रश्न पूछने से मेरा ध्यान बारीकी से भगवान की ओर जा रहा है। आपका प्रश्न बड़ा, बहुत ही उत्तम कैटेगरी का प्रश्न है। फिर उन्होंने बताया कि ये बात जो आप कह रहे हैं ये असत्य तो नहीं है, मतलब 100% सत्य भी नहीं है और 100% झूठ भी नहीं है। जो कि आप कह रहे हैं कि मैं अकेले इस सृष्टि को करता हूँ, क्योंकि जो माया माया के द्वारा मोहित हो जाता है, उसे ऐसा ही लगता है कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हाँ, ये माया द्वारा मोहित जो हो जाते हैं व्यक्ति, उन्हें ऐसा ही लगता है कि मैं अकेले इस सृष्टि को करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना। फिर बताते हैं माया द्वारा व्यक्ति जो होता है, वह ये सोचता है कि मैं और मेरा,
ये माया उसे ऐसा सोचने पे मजबूर कर देती है, वह आगे पीछे की चीजें देख नहीं पाता, उसे लगता है कि सब कुछ करने वाला ब्रह्मा जी है ना। और कहते हैं, मैं उन वासुदेव को नमस्कार करता हूँ और उनका ध्यान करता हूँ जिनकी यह माया शक्ति है ना, और उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। और कह रहे हैं, अब पिछले 14 नंबर श्लोक में कहा, यत अधिष्ठानम का जो है किसका आधार है, इसका आधार क्या है इस सृष्टि का। तो वो कह रहे हैं, इसके जो 5 तत्व हैं, द्रव्य और कर्म, काल, स्वभाव और जीव, ये 5 चीजें जो हैं, मतलब 5 तत्व एक मान लिए गए। उसके बाद कर्म को एक, काल को एक, स्वभाव को एक और जीव को है। ये पांचों चीजों को बता रहे हैं, ये भगवान द्वारा जो है उत्पन्न की जाती हैं, और इनका अस्तित्व भगवान भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। ना चा अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः, इनके तत्व का कोई अर्थ ही नहीं है अगर ये वासुदेव से परे हो जाए तो। वासुदेव भगवान ही हर चीज को जो है वह जीवंत कर देते हैं, और वह आज अस्तित्व में है, मतलब वासुदेव भगवान उसमें कहीं ना कहीं अपना शक्ति डाले हुए। हम साइंस में जानते हैं, हर एटम के अंदर ना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक और चीज होती है, क्या होती है मैं भूल इलेक्ट्रॉन। गया। यस, इलेक्ट्रॉन। और कहते हैं वो ऐसा घूम रहे हैं अंदर, इलेक्ट्रॉन के आगे पीछे प्रोटॉन घूम रहा है, ऐसा न्यूट्रॉन बीच में रहता है, दोनों ऐसे आगे पीछे घूमते रहते हैं। नहीं, तो ये, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहते हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है, ये कौन कर रहा है? साइंटिस्ट लोग ये तो ढूंढ लिए कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये तो बता कोई भी नहीं सकता है, कोई भी नहीं बता। जो ऑलरेडी हो रहा है उसी का रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च मतलब दोबारा सर्च, है ना, सर्च नहीं कर रहे, रिसर्च मतलब दोबारा, जो ऑलरेडी घटन हो चुका है उसी को दोबारा ढूंढ रहे हैं लोग कि क्या हुआ था, है ना। तो जैसे मैंने बताया था, न्यूटन्स ने लॉ निकाला, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो पहले से थी ना, न्यूटन के आने के बाद थोड़ी ग्रेविटी बन गई कि न्यूटन ने देखा सेब गिर रहा है, तब जो है न्यूटन के सामने ग्रेविटी उत्पन्न हुई, तब ग्रेविटी को जो है लॉ ढूंढने वाला जो है न्यूटन हो गया। ऐसा नहीं, न्यूटन की आयु मात्र 100 साल होगी, उसके पहले भी ग्रेविटी थी और उसके बाद भी ग्रेविटी रहेगी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण भगवान की शक्ति है, ना कि न्यूटन की देन है। तो इस प्रकार हर चीज शुरू से है, केवल उसको जो है ना शोध कर कर ये लोग समझने का प्रयास करते हैं अपनी बुद्धि से, जो कि अल्प बुद्धि है और जो बाद में बदलने वाली रहती है, क्योंकि भगवान के जो ये सृष्टि के नियम हैं वो हमारे अचिंत्य होते हैं, हम उनको समझ नहीं सकते। जितना भी प्रयास कर लें हम नहीं समझ सकते कि सूर्य में रोशनी आ कैसे रही। हम समझ सकते क्या? नहीं समझ। पृथ्वी गोल चक्कर क्यों लगा रही, कैसे, क्या कारण है ना, ये सब हम नहीं समझ सकते। फूल क्यों खुशबू देते हैं, मट्टी से, मट्टी में बीज डालो, बीज और मट्टी और पदार्थ, इनमें तो खुशबू होती नहीं है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो फूल में रंग भी आ जाता है और खुशबू आ जाता है? ऐसा क्या आता है? इंग्रेडिएंट्स तो आपको मालूम है, एक अगर गमले में मट्टी है, मट्टी को आप सूंघ के देख लो कैसी मट्टी है, उसमें खाली बीज डालो, उसमें रोज पानी डालो, उसको सूर्य में रखो, तो उसमें ऐसा क्या मिलाया जो उसमें एकदम ऐसी खुशबू आ गई फलों फूलों में, पता नहीं कहाँ से कैसे आ गई। कोई नहीं समझ सकता कि ये भगवान का साइंस कैसे काम कर रहा है। काली मिट्टी, जल जो है उसमें डाला, लाल फूल कैसे आ गया, लाल रंग आया कहाँ से फूल में, समझ ही नहीं सकते हम। तो ये भगवान की सृष्टि हमारे समझ के परे है। तो इसी प्रकार यहाँ यद अधिष्ठानम में इन्होंने बताया, इसी को समर्थन में 15 और 16 नंबर श्लोक का वर्णन हुआ। 15 नंबर में हमने पढ़ा, नारायण परा वेदा, देव नारायण अंगजा, नारायण परा लोका, नारायण परा मखा। मतलब भगवान ही वेद, परा मीन्स उसके घटक, उसके कारण कौन है? भगवान है ना। नारायण परा वेदा, वेदों के परे भगवान है, और वेदों का उत्पन्न इसीलिए हुआ, भगवान के द्वारा ही वेद आए हैं इस संसार में। वेदों का कारण क्या है? भगवान को जानना। और
देव नारायण अंगजा, देवता क्या है, भगवान के अंग समान है, जैसे हमने कल चर्चा करी थी, हाथ और पैर होते हैं वैसे। नारायण परालोका, सभी लोकों के स्वामी भगवान है, नारायण है। और नारायण परामखा, सभी यज्ञों यज्ञों का कारण यज्ञ होना, और यज्ञ के द्वारा अगर किसी को प्राप्त हो भी रहा है तो ये कौन करवा रहा है, यज्ञ के द्वारा ही। क्यों, जो है हम जो है जैसे गृह प्रवेश करें, या जो है अन्य अन्य अश्वमेध यज्ञ करें, या बड़े बड़े यज्ञ भी होते हैं, तो वो क्यों किया जाता है, कुछ प्राप्ति के लिए। तो वो प्राप्ति देने वाला कौन है, यज्ञ से ही क्यों प्राप्ति होगी, ये भी तो किसी ने नियम बनाया ना। तो वो भगवान ने बनाया नियम कि यज्ञ करोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। तो इसलिए हर व्यक्ति यज्ञ करता है, और यज्ञ का फल पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, तब वह जो है प्राप्ति होती है, इच्छा जो भी हमारी जिस उद्देश्य से यज्ञ किया जाता है वह हमें मिलता है। तो यहाँ अब 16वें नंबर श्लोक में आज हम प्रवेश करेंगे, जो इसी के कंटिन्यूएशन में है ना, जो नारायण परावेदा, नारायण देव नारायण अंगजा, तो इसी के कंटिन्यूएशन में ही है ये वाला श्लोक। तो इन दोनों श्लोकों को वैसे हमेशा साथ में लेना चाहिए, लेकिन आगे पीछे ठीक है। क्लियर है। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 16, अध्याय 5, स्कंद 2। नारायण परो योगो, नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम तपः, नारायणं परम ज्ञानम्, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति, नारायण नारायण संयोगो, नारायण परो योगो, नारायण परम तप, नारायण परम तपः, नारायणं परम ज्ञानम, नारायण परम ज्ञानम, नारायणं परागति, नारायण परागति, नारायण परायोगम, नारायण परो परयोगो, नारायण परम तपः, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम्, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परम ज्ञानम, नारायणं ज्ञानम्, नारायण परम गति, परागति, नारायण परागति, नारायण परो योगो, नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति, नारायण परागति, हरे कृष्णा। नारायण परो योगो, नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। नारायण परागति। हरे कृष्णा। अनुभव। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है,
और परम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान के जो है अल्टीमेट सब कुछ भगवान है, ये इसमें वर्णन चल रहा है दोनों श्लोकों में, 15 और 16 में। नारायण ही हर चीज के कारण है। नारायण के द्वारा ही उस ज्ञान, उस तपस्या, उस यज्ञ, वह देवता, वह लोग सब अपने अपने जो है कार्य कर पा रहे हैं। उनका उद्देश्य जो है प्राप्ति हो पा रही है क्योंकि भगवान है उनके पीछे। सर्व कारण कारणम, हर कारण के कारण कौन है? कृष्ण। तो यहां कह रहे हैं नारायण परो योगो। योग, जितने भी योग चल रहे हैं, है ना, हम आजकल देखते हैं लोग योग करते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग मीन्स 2 योग 2 4। तो योग से बन गया योगा, है ना, जो कि अष्टांग योग का एक पार्ट है। जो धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन से, वह उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया, है ना। तो आयुर्वेद में एक जो है सेक्शन होता है पतंजलि योग पीठ, जिसे योग पतंजलि कहते हैं। उस पतंजलि में अष्टांग योग का वर्णन है, जिस योग से हम भगवान की प्राप्ति के लिए आगे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो उसमें जो अष्टांग योग है उसके 8 चरण होते हैं, है ना। 8 चरण, 8 जो है स्टेजेस होती हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस तरह से 8 जो उसके स्टेजेस होते हैं, उन हर स्टेजेस को करके आदमी समाधि तक पहुंच सकता है। तो ये अष्टांग योग की विधि। लेकिन जो आज की योगा है वह यम नियम इसमें से गायब कर दिया गया है। केवल आसन और प्राणायाम, केवल इन दोनों पे फोकस किया गया है और प्रत्याहार को भी छोड़ दिया है। धारणा, ध्यान, समाधि तो दूर की बात हो गई। जब यहीं पे प्रत्याहार को ही छोड़ देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आज की डेट में जो योगा हो रहा है, केवल वो क्या है, उद्देश्य क्या है उसका? अपने शरीर को स्वस्थ रखना और भोगों के लिए तैयार रहना, है ना। जितना व्यक्ति योगा इसलिए कर रहा है, इसलिए अपने शरीर के लिए सुबह सुबह उठ रहा है, दौड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वह उसके शरीर के द्वारा भोग कर सके। सबका उद्देश्य है कि मैं बढ़िया से खा लूं, बढ़िया से मजे से घूम लूं, यही उद्देश्य है। इसीलिए शरीर को ठीक रखा जाए, है कि नहीं। एक बार एक व्यक्ति जो है वह बड़ी दृढ़ता से पालन कर रहा था, योग वोग कर रहा था। तो उससे पूछा गया, क्यों योग कर रहे हो भाई, क्या बात है? अभी तो कुछ दिन पहले तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था किडनी विडनी का। बोले हाँ, अब मैं बहुत अच्छे से सुबह रोज उठता हूँ, योगा करता हूँ। बोले क्यों, क्या हो गया? किडनी तो तुम्हारी खराब हो गई थी। बोले हाँ, अब दोबारा ठीक करनी ताकि मैं दोबारा दारू पी सकूं। तो दारू के कारण किडनी खराब हो गई थी, अब वह मेहनत कर रहा है और अपनी किडनी को संभाल रहा है, ठीक कर रहा है ताकि दोबारा वो दारू पी सके।
तो उद्देश्य व्यक्ति का यही होता है कि मैं भोग करने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखूं, ताकि मैं इस शरीर के माध्यम से अपनी इंद्रिय तृप्ति जो इच्छा है वो पूरी कर सकूं। लेकिन यही तो केवल 2 पार्ट हो गए अष्टांग योग के। यम नियम, यम मीन्स क्या करना है और नियम मीन्स क्या नहीं करना है ना, किन चीजों को फॉलो करना है और किन चीजों को अपने जीवन से बाहर करना है, ये भी कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद आता है आसन। आसन मीन्स कैसे बैठना है, कैसे जो है पोस्चर होना चाहिए बॉडी का, आगे सूर्य नमस्कार करें तो ऐसा झुकें, ऐसा करें, जो भी है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स सांसों का जो खेल होता है, सांस अंदर बाहर करनी है ताकि अंदर जो वायु है हमारी वो ठीक चल सके, है ना। तो ये प्राणायाम। उसके बाद प्रत्याहार, ऐसे आहार को जीवन से बाहर करना पड़ेगा जो हमारी भक्ति में, जो हमारे संकल्प में बाधा उत्पन्न करे, है ना। चैतन्य चरितामृत में आता है ना, विषयरा खैला अन्न मलिन होइला मन। विषयी व्यक्ति के हाथों से जो खाना खाएंगे, जो केवल इंद्रिय तृप्ति होटलों में खाना खाएंगे या कहीं पे भी खाएंगे, जिन्होंने केवल किसी अपने इंद्रिय तृप्ति या जो भौतिक संसार में लगे हुए हैं, उनके चेतना उस अन्न में चली जाती है। तो विषयरा अन्न खाइला तो मलिन होइला मन, कह रहे हैं अगर ऐसा अन्न खाएंगे तो हमारा मन क्या होगा, मलिन होइला मन। और क्या करें, मलिन होइला मन ना ही कृष्णेर स्मरण। अगर मन मलिन हो जाएगा तो ऐसे मन के द्वारा कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। तभी संसारी व्यक्ति से जब भी पूछे ना, कभी बोले माला भगवान का नाम जप करो, मंदिर चलो, वो ये अरे अभी समय नहीं है ना, अभी हमसे भगवान बुला नहीं रहा हमारे को। कल भी मैं एक शादी में गया था, अब लोग जानते तो है मेरे को कि मैं इस्कॉन से जुड़ गया हूँ। तो बोले आप शादी में आते हो, आप भी खाते हो क्या, आप शादी का अन्न क्या खाया आपने? मैं भैया कुछ भी नहीं खाया, मैंने पूरी शादी में मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं घर से खा के आ गया हूँ। तो अरे ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा आप भी मंदिर वंदिर आओ, कभी माला वाला जप करो। नहीं अभी तो टाइम है, अभी तो हम जो है भगवान याद नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर भगवान ने ये दे दिया, हमारे को तो अभी समय लगे। समय क्यों लगेगा? क्योंकि आप विषयी अन्न खा रहे हो। आप जब तक ऐसे अन्न को खाते रहोगे आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। मन और अन्न ये दोनों का रिलेशन एकदम डायरेक्ट, खाएंगे और वही चित्त बनता चला जाएगा हमारा धीरे धीरे। तो व्यक्ति को अपने अन्न को, अपने आहार को बहुत ज्यादा सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि वह खाने से हमारा पूरा शरीर उसके अनुसार कार्य करता है, हमारा मन उस खाने के अनुसार कार्य करता है, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त सब कुछ गाइड करता है अन्न। इसलिए अन्न का बड़ा विचार विमर्श करके खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना। तो ये प्रत्याहार, प्रत्याहार अष्टांग योग की एक स्टेज है ना, जिसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स हमको नहीं खाना है जो जो वर्जित है, जैसे तमोगुणी जो है भोजन है वो नहीं खाना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा खट्टा तीखा जो है स्पाइसी, ये रजोगुणी आहार है। इनको रजोगुणी ये खाएंगे तो रजोगुण बढ़ता चला जाएगा हमारे शरीर में, है ना। और बासी पुराना जो है 15 साल पुरानी, अरे प्रभु दारू ले आए 15 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी दारू इतनी महंगी बिक रही है, बाप रे बाप। जितनी पुरानी दारू उतना उसका रेट ज्यादा। और जो है लोग उसको बड़े चाव से खाते पीते हैं, बड़े, और हम तो 25 साल पुरानी दारू लाए हैं, तो उनको क्या लगता है बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट कर लिया। लेकिन वो जितनी पुरानी है उतनी तमोगुणी है, वो उतनी ज्यादा तमोगुणी। जितना पुराना अन्न, जितना पुराना वस्तु है वो बासी पुराना, ये तमोगुण का जो है लक्षण है, ये तमोगुण है। तो प्रत्याहार, फिर उसके बाद आता है, प्रत्याहार के बाद आता है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा मैंने बताया किसी विशेष एक जो है जैसे पूरे हम कोई जैसे सभी को समग्र रूप से जिसका चिंतन करते हैं उसको धारणा कहते हैं। और एक विशेष किसी एक चीज पे फोकस करके हम जब चिंतन करते हैं तो इसे ध्यान कहते हैं। तो पहले धारणा होती है, फिर ध्यान होती है, फिर समाधि, समाधि तक पहुंच जाता है। फिर समाधि में तो कुछ चीज डिस्टर्ब करती ही नहीं है, वो केवल एक तार जुड़ जाता है उसका भगवान से, जो है उसी में फिर ध्यान लगा रहता है उसका।
तो ये अष्टांग योग की विधि होती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं नारायण परो योगो, है ना। नारायण जो है वो सभी योगों का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, है ना। भगवान 6.47 में कहते ही हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतर आत्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। सभी प्रकार के योगियों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगी कौन है? जिसने अपने चित्त को मुझे दे दिया, है ना। योगी नाम अपि सर्वेषाम, योगियों में जो सभी प्रकार के योगी हैं उनमें से योगी नाम अपि सर्वेषाम मद गतेन अंतर आत्मनः, जिसके अंतर आत्मा में मैं स्थित हूं, मेरे प्रति वह योग कर रहा है। ऐसा योग जिस योग से वह मेरा चिंतन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, वह श्रद्धा से मेरा ही भजन करता है। सब में युक्त तमो मतः, मेरा मत है कि वही सबसे श्रेष्ठ है। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहा है। किसको कह रहा है? अर्जुन को कह रहे हैं। तो सभी योगों, जो भी योग हम कर रहे हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा योग है? जिस योग के द्वारा हम भगवान का चिंतन कर सकें। योगों का उद्देश्य यही है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो लोग तरह तरह की तपस्याएं करते हैं, तरह तरह के योग करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अलग अलग हो जाता है। अगला ही है नारायण परम तपः। व्यक्ति तपस्याएं कर रहा है अलग अलग प्रकार की, है ना। कई लोग 10-10 साल हो गया अन्न नहीं खाए, है ना। कई लोग 10 साल हो गए दूध नहीं पिया किसी ने। कई और भी ऐसे प्रकार प्रकार के लोग, किसी ने आज तक बोले मैं भूमि पे सोते आया हूँ, आज तक ऊपर कभी सोया नहीं, जमीन में सोता हूँ। आज तक किसी ने चप्पल नहीं पहनी है, बोले नंगे पांव चलता हूँ, आज तक मैंने चप्पल छुई नहीं है। या अन्य अन्य और भी तपस्याएं लोग करते हैं अलग अलग प्रकार। इधर से छेदा डाल देते और मैं नवरात्र में सब देखते होंगे, वो निकलता है और जुलूस, और उसमें ऐसे वो लड़के लोग रहते हैं, इधर बड़ी बड़ी रॉड रहती है, एक गाल से निकालेंगे छेदा करके दूसरे से निकाल देंगे। तो ये सब देखने को मिलता है। उसमें नींबू वीबू टांग देते हैं और डांस करते हैं वो लोग नवरात्र में 90 दिन में। तो ये तपस्या ही तो है, और क्या है? क्या है? लेकिन इस तपस्या का उद्देश्य जो है वह कुछ और ही है, भगवान नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है। और इतना बड़ा गुगली होने वाला है, इतना बड़ा व्यक्ति को चोट मिलने वाला है कि इतनी सारी तपस्या कर लेगा, लेकिन अगर वह भगवान को, कृष्ण को भगवान नहीं मानेगा तो सारी तपस्याएं विफल हो जाए, है ना। बहुत एक इम्पोर्टेंट श्लोक है 9वें अध्याय में, जिसमें कहते हैं मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञान विचेत सह राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। मीन्स जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा उनका ज्ञान और अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। जो भगवान, जो मोहित होता है इस संसार में, मोहित होता है कि देवी ही सब कुछ देने वाली है ना, या ये मेरी तपस्या से मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। जो ऐसा मोहित होता है, क्या कह रहे हैं, ऐसी इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, अगर मुक्ति के लिए वो ऐसा तपस्या किया या ज्ञान का अनुशीलन किया या ऐसे योगों किया कि मुक्ति प्राप्त हो जाए, या कोई सकाम कर्म कर लिया। सकाम कर्म मीन्स रिजल्ट ये है कि मेरे को ये चाहिए इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो तपस्या, जैसे हिरण्यकश्यपु ने अपने आप को भगवान बनाने के लिए तपस्या करी थी, तो इस टाइप के सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। इसका कोई फल नहीं मिलने वाला, अंतोदगत्वा ये सब खत्म होने वाला, कुछ काम नहीं जाने वाला। तो इतनी बड़ी गुगली हो जाएगी जो सारी तपस्याएं करे, ज्ञान का अनुशीलन किया, योग किया, इतने मेहनत करी, 20-20 साल तक ये नहीं खाया वो नहीं खाया, सूर्य के सामने खड़े रहे, है ना, हमने तो तपस्या ली है, हम कभी दाढ़ी नहीं कटाएंगे, हम कभी बाल नहीं कटाएंगे, ऐसे जटा बना देते हैं। तो ये सब तपस्याएं चल रही हैं। हर वो कार्य तपस्या कहलाता है जिसको मुश्किल से किया जाए, जिसको हम आसानी से नहीं कर सकते, है ना, जिसको मन नहीं मानता करने के लिए, लेकिन फिर भी किया जाता है, उसको तपस्या कहते हैं। तो हर तपस्या का फल तभी मिलेगा जब वह नारायण के निमित्त होगी। नारायण परा तपः, नारायण परम तपः। परम तपस्या तो क्या है?
जब वह तपस्या नारायण के लिए की जाए तभी उसका उद्देश्य पूरा है। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, श्रीधर स्वामी के द्वारा कहा जाता है, उसमें कहते हैं, तपंतु तापौ प्रपंतु पर्वतात् घटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमन यजन्तु याज्ञ और विवदन्तु वादौ हरिम विना नैव मृत्युम तरंती। तो क्या करें, बता रहे तपंतु तापाओ, बहुत सारी तपस्या कर लो, तप जाओ, क्या दिक्कत है, तपते रहो। तपस्या करके तपन होगा ना, जलन आएगी, तपते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रपंतु पर्वताद, ऐसी भी तपस्या कर लो कि पर्वत से कूद जाओ। प्रपंतु पर्वताद मीन्स पर्वतों से कूद जाओ, इतनी बड़ी भी तपस्या क्यों ना कर लो। अटंतु तीर्थानी, अरे बहुत सारे तीर्थ में चले जाओ, गंगा जल में स्नान कर लो, तीर्थ कर लो, है ना, कहाँ कहाँ चले जाओ, हर तीर्थ में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पठंतु चागमन, बड़े बड़े पाठ पढ़ लो एकदम, है ना, अध्याय करो, इसका पठन कर लो, उसका पठन कर लो, बड़े बड़े, है ना। यजंतु याज्ञ और यजंतु याज्ञ और मीन्स अनेक अनेक यज्ञ कर लो, यज्ञ करो बड़े बड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। और विवदंतु वादो, बड़े बड़े विवाद कर लो, वाद करो लोगों के साथ, जो है डिस्कशन डिबेट्स चल रही हैं बड़ी बड़ी, भगवान कौन है, राधा रानी कौन है, प्रभु श्री राम आए थे कि नहीं आए थे, लोग इसी में ही, आधे लोग तो पागल हैं कि भगवान आए थे कि नहीं आए। हमारे एक माननीय सीएम के पिता थे, भूपेश बघेल के पिताजी, जो उन्होंने टिप्पणी की थी कि राम भगवान नहीं आए थे, है ना। तो ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के लिए हम क्या कहें, जो हमारे भगवान का अस्तित्व को ही जो है चैलेंज कर रहे हैं, और वो सीएम के पिता हैं, बताओ, इतने मूर्ख व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि राम भगवान आए ही नहीं थे। तो क्या इधर कौन बनाया जाके सेतु, आज भी जो वहां पे हम एरोप्लेन से जाते हैं, जब कोलंबो श्रीलंका जाएंगे तो नीचे पूरा सेतु दिखता है, राम सेतु। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने अंदर समंदर में जाके भी खोजा है कि हाँ वहां पे कुछ तो था जो दिखता है। तो ऐसे बेवकूफ लोगों को क्या जवाब दिया जाए, जो अपने सनातन होके, हिंदू होके हमारे ही भगवानों को चैलेंज करते हैं कि ये तो नहीं थे। तो दूसरों की तो जरूरत ही नहीं हमको। घर का आदमी खुद जो है जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेदा कर रहा है, तो दूसरे चोर डकैतों की क्या कहना। तो ऐसे महान जो है मूर्खों से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को तो कभी आगे आने ही नहीं देना चाहिए। उनको किस बात का समर्थन कर रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। जिसने ऐसा बोल दिया उसको तो तत्क्षण त्याग देना चाहिए, उसको तो तुरंत नीचे, कुर्सी से नीचे बिठा देना चाहिए। तुम्हारी कुर्सी गई ऐसी तैसी, अब तुम लायक ही नहीं हो। पता नहीं ये वोट बैंक और ये अज्ञानता का चक्कर चल रहा है, जो लोग ऐसे पॉलिटिशियंस के आगे पीछे घूमते हैं जो हमारे ही देवताओं का जो है उपहास करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे को हिंदू कहने में। खैर ठीक है। विवदंतु वादो, ऐसे बड़े बड़े विवाद करते हैं, ऐसे वाद करते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, हरिम विना नैव मृत्युम तरंती, लेकिन कुछ भी कर लो, हरि के बिना मृत्यु से तरा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मृत्यु के, अगर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो हरि ही है, हरि का भजन ही है जो व्यक्ति को तार सकता है, और कोई चीज है ही नहीं, है? तो नारायण परम तपः। और एक और श्लोक आता है, बड़ा सुंदर श्लोक आता है 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय का अंत श्लोक है, सबसे लास्ट वाला 8.28। उसमें कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। है ना, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह क्या क्या प्राप्त कर लेता है, समझ लो, लिख लो आप। वह केवल भक्ति करके क्या क्या प्राप्त कर लेता है, वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। उसे सभी फल मिल जाते हैं केवल भक्ति करके। जो फल तपस्या करके प्राप्त किए जा सकते हैं, जो फल वेदाध्ययन से प्राप्त किए जा सकते हैं, जो फल दान से प्राप्त किए जा सकते हैं, जो फल सकाम कर्मों को करने के बाद जो प्राप्त किए जा सकते हैं, वह सभी के सभी फल केवल भक्ति करके प्राप्त किए जा सकते हैं। सकाम कर्म, सभी लोग सकाम कर्म में लगे हुए। सकाम कर्म मीन्स यह चाहिए, इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूं, है ना।
मुझे सैलरी चाहिए इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, वह सैलरी से मैं क्या करूंगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकता हूँ। तो सभी काम का फल जो है केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। एक और एडवांटेज मिलता है, बोनस मिलता है, बोनस बोनेंजा ऑफर है कि यज्ञ दान तपस्या करके जो फल प्राप्त चाहिए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में भगवान का धाम भी मिल जाए, क्योंकि हमने भक्ति की। तो कितना शॉर्टकट है भगवान की भक्ति करके सभी फलों को प्राप्त करना, जो वेद अध्ययन के द्वारा है, तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, दान के द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है, वह फल भी केवल भक्ति करके प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रभु क्या दान देने की जरूरत नहीं है? नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। अगर भक्ति कर रहे हैं तो अन्य कोई कार्य करने की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इतनी शुद्ध भक्ति करते ही नहीं। तकलीफ तो यही है, हम अभी बड़े जो है अपराध करते हैं, भक्ति करते कहाँ हैं, हम तो अपराधी हैं, अपराधी करते रहते हैं। बट ये है कि हमें मालूम तो है कि मेरा टारगेट भक्ति है, शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति मेरा टारगेट है, इसलिए आज मैं साधन भक्ति कर रहा हूँ। साधन भक्ति करते हैं मीन्स वह साधनाएं करते हैं जो हमारे गुरु के द्वारा बताई गई है। उन साधन को करते करते हम शुद्ध होते हैं, और शुद्ध होके होते धीरे 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 एक दिन हम शुद्ध भक्ति तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। तो हम रास्ते में तो निकल पड़े, घर से तो निकल चले हैं मंजिल की ओर। अब मंजिल एक न एक दिन तो प्राप्त हो ही जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं नारायण परो योगो, नारायण परम तपः। फिर क्या कह रहे हैं, नारायण परम ज्ञानम। परम ज्ञानम क्या है? नारायण। परम का अर्थ मैंने बताया निमित्त, कारण, उद्देश्य। तो ज्ञान का निमित्त कौन है? नारायण। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? नारायण। ज्ञान का अर्थ तभी है जब वह नारायण से संबंधित हो। कल भी हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था जो अन्य ग्रंथ होते हैं वह क्या है? कौवों की क्रीड़ा स्थल है। जिस ग्रंथ में भगवान का वर्णन ना हो वह क्या है? कौवों का क्रीड़ा स्थल है। क्या सुंदर सुंदर उपमाएं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं नारायण परम ज्ञानम। तो ज्ञान के बारे में हमारे जो है भगवत गीता के 7वें अध्याय में 4 श्लोकों में बताया गया, 7.16, 17, 18 और 19। तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या कहा गया है 17 पॉइंट। तो 7.16 में कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति में आते हैं। कौन कौन आते हैं? आर्थो, जिसको पैसा चाहिए, नहीं आर्थो मीन्स जो जिसको पीड़ाएं हैं, जो दुख है, तकलीफ में, आर्थो वह मेरे शरण में आता है। जिज्ञासु, वो जानना चाहता है कि ये लोग क्यों धोती पहनते हैं, क्यों माला करते रहते, क्या मिलना है माला करके। किसी को जिज्ञासा हो रही है, इस्कॉन वाले करते क्या है, ये पागल है क्या, बाहर क्यों नहीं खाते ये, थोड़ा समझा जाए, पूछा जाए, क्या पता, हमको तो पता नहीं, हम विचार कर रहे हैं, हम स्टडी करने आए हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है वो भगवान की शरण में आ जाता है। और अर्थार्थी, जिसको पैसा चाहिए वो भगवान की शरण में आता है, भगवान की पूजा करेगा, ओ भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, मेरी नौकरी लगा दे, मुझे जॉब दे दे, जो भी है, ज्ञान, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। और चौथा होता है ज्ञानी। ज्ञानी च भरत ऋषभ, जिसे ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जिसे ये ज्ञान है वो भगवान की शरण में आता है। और क्या कह रहे हैं 17वें नंबर श्लोक में कहते हैं उसके बाद, ज्ञानी तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशेष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। जो 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जिज्ञासु है, जो परेशान है, जो पैसे के लिए आया है, और जो ज्ञानी है। ज्ञानी ही एक ऐसा है जो इसी कारण से भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि उसे ज्ञान है कि भगवान है कृष्ण।
कृष्ण भगवान है, कृष्ण के कारण सारी संसार चल रहा है, इसलिए वो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं इन चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी है, क्योंकि वह जानता है कि मैं भगवान हूं और वह मुझे प्रिय है और मैं उसे प्रिय। ज्ञानी को। और क्या करें अगले श्लोक में 18 नंबर श्लोक में कहते हैं निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, ठीक है, अगर अर्थ के लिए भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिज्ञासु के लिए आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई केवल परेशानी दूर करने के लिए मेरे पास आए तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे हैं भगवान निस्संदेह ये सब उदार चेता मेरे पास आए तो है ना कम से कम, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं वह जो ज्ञान से मेरे शरण में आया है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मेरे समान है, उसे ज्ञान है, उसे भगवान के गुण है, वो भगवान को हर जगह फॉलो करता है, जो भगवान बोलते हैं वही करता है, वो जो भगवत गीता में कहा गया है वही करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान है कि भगवान के वचन फॉलो करने से मेरे जीवन सफल हो जाएगा। बॉस का वचन फॉलो करने से उन्नति मिलती है कि नहीं? है कि नहीं? हमारे अनिल प्रभु बेचारे घूमते रहते पूरे छत्तीसगढ़ में, बॉस का वचन फॉलो करते हैं, हर डॉक्टर के पास जाते, इसके पास भी जाएंगे उसके पास, 2-2 घंटे बैठे रहेंगे बेचारे बाहर डॉक्टर से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि बॉस का वचन है कि सभी डॉक्टरों के पास जाना है और हमारी दवाइयों का प्रमोशन करना है। अगर बॉस का वचन नहीं मानेंगे तो बॉस नाराज हो जाएगा और वो हमारे को जो चाहिए वो देगा नहीं। उसी प्रकार जो ज्ञानी होता है उसे मालूम है मेरा बॉस कौन है, कृष्ण मेरा बॉस है, और कृष्ण ने जो कहा है वो मैं करूंगा तो मेरा बॉस मुझे उन्नति दे देगा। तो इसलिए वो सभी समय ये प्रयास करता है, जो मेरा बॉस कृष्ण है, जिसने वचन जो भी भगवत गीता में उन्होंने जो जो कहा है करने के लिए मैं वही करूंगा, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए और वो प्रसन्न हो जाए। और सबसे लास्ट 19वें नंबर श्लोक में कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। तो बहुत अनेक जन्मों के बाद यह ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान मिलता है? कि वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ क्या है? वासुदेव है, भगवान के कारण सब कुछ है। मैं हूं तो मेरा कारण भगवान है, मेरे पिताजी हैं तो मेरे पिताजी का भी कारण भगवान है, ये संसार है, यह घर है, यह पैसा है, यह मेरा जीवन है, मैं बोल पा रहा हूं, मैं खा पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं सोच पा रहा हूं, मैं हाथ हिला पा रहा हूं, इन सब का कारण कौन है? वासुदेव। ये कौन जानता है? ये ज्ञानी जानता है। और ये कब जानता है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों की प्रयासों के बाद धीरे 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 कभी एक जन्म में अनेकों जन्मों के बाद जाके उसे ये पता पड़ता है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सब कुछ है। और क्या कह रहे हैं? स महात्मा सुदुर्लभः, वह ऐसा महात्मा जो ये सोचता है वह महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। हे अर्जुन, तो आप सब ये अगर मानते हैं कि जो भी है वह कृष्ण के कारण है, कृष्ण ही मेरा जीवन है, कृष्ण मेरा शरीर है, कृष्ण मेरा प्राण है, कृष्ण मेरे उत्पत्ति का कारण है, कृष्ण इस प्रकृति का कारण है, कृष्ण मेरे पिता का कारण है, कृष्ण मेरे बुद्धि का कारण है, कृष्ण मेरे मन का कारण है, कृष्ण मेरे विचारों का कारण है, कृष्ण ही मेरी गंतव्य है, जो ऐसा सोचता है वो कौन है? वो सुदुर्लभ है। दुर्लभ स्वभाव तो है ही है, सब दुर्लभों का यहाँ पे जत्था इकट्ठा हो गया। सारे लोग ये मानते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है। तो आप सभी ज्ञानी भी हैं और आप सभी दुर्लभ भी हैं, महात्मा भी हैं आप सब। तो आपके लिए बहुत बहुत तालियां सभी के लिए। सभी महात्माओं का इकट्ठे सुबह 6 से 7 यहाँ पे मिलन होता है, सभी महान महान ज्ञानियों का, जो बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं कि वासुदेव सर्वमिति, वह सब यहाँ पे हमारे साथ इकट्ठे होते हैं सुबह सुबह। तो जिनको महात्माओं का दर्शन करना है वो सब आ सकते हैं, अपने अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं और सभी का दर्शन करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। है कि नहीं? तो ये ज्ञान बड़े जन्मों के बाद पता पड़ता है कि वासुदेवम सर्वमिति। ये एक जन्म के प्रयास नहीं है, अनेक जन्म लग जाते हैं केवल ये समझने में
कि भगवान कौन है, कृष्ण। अभी तो कई लोग बैठे हैं निराकार में बैठे हैं, अरे हम तो निरंकारी है ना, हम तो बस साकार नहीं है, भगवान निराकार है। कई लोग ओम नमः शिवाय में लगे हुए, शिव जी को प्रसन्न करने में लगे। कई लोग गणेश जी को, कई लोग दुर्गा जी को, कई लोग अपने गुरु जी को, कई लोग और किसी को प्रसन्न करने में लगे, उनको लग रहा है वही भगवान है। तो केवल ये ज्ञान प्राप्त कर लेना कि भगवान कौन है, कृष्ण है, ये भी बड़ा दुर्लभ है। ये आसान बात नहीं है। अगर कोई स्वीकार कर रहा है, देखो सुनना और उसको मानना, इन दोनों में अंतर है। जानना और मानना, ये दोनों में भेद है। जानते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते? अरे क्या करें, हमारे घर में बोलते हैं ना, हम तो उन्हीं को मानते हैं, अब क्या कर सकते हैं। मत मानो, आपके न मानने से चीजें तो बदल नहीं जाएंगी, चीजें यथावत रहेंगी। कोई कुछ भी बोल ले, शाम को 6 बजे अगर कोई बोलेगा कि 8 बज गया है, तो 8 थोड़ी बज जाएगा, 6 ही रहेगा। उसके मानने मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रकृति में। उसी प्रकार आप किसी को भी भगवान मानो, लेकिन भगवान तो कौन है? गोविंद मादि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी के ईश्वर कौन है? कृष्ण है। तो भगवान है, यह ज्ञान अगर आ जाए तो यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। नारायण परम ज्ञानम। और क्या कह रहे हैं? नारायण परम गति। लास्ट है गति। गति क्या है प्रभु? हर व्यक्ति की एक गति होती है, वह उस स्थान को प्राप्त करता है मृत्यु उपरांत, है ना। तो गति को हम टारगेट गोल भी कह सकते हैं, है ना। वह गति प्राप्त कर ली। अरे प्रभु पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं हमारे ये चले गए, वो कौन सी गति मिली होगी, क्या गति प्राप्त हुई उनको? मीन्स वो कहाँ चले गए, कौन से लोक में चले गए, वो उनका उद्धार हुआ कि उनका जो है पतन हो गया, क्या हुआ उनका? तो बेसिकली उद्धार जो है, परम गति सबसे श्रेष्ठ गति कौन सी है? नारायण की प्राप्ति, है ना। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म का, पूरे जन्म का लाभ कौन सा है? कि नारायण की स्मृति बन जाए, अंते नारायण स्मृति, नारायण की गति मिल जाए। ये सबसे बड़ा परम धामम, भगवान कहते हैं ना, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो मेरे धाम में एक बार आ जाता है वो परम धाम है, वो कोई छोटा मोटा धाम नहीं है, वह परम धाम है। और वह मेरे मेरे धाम को आ जाता है कौन? जो यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो एक बार मेरे धाम आ जाता है वो दोबारा इस संसार में नहीं आता। और क्या कहते हैं भगवान? आठवें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, वो कहते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम न आपनोति महात्मा संसिद्धिम पराम गति। उसको पराम गति मिल जाती है। किसको पराम गति मिलती है? महात्मा को पराम गति मिलती है। माम उपेत्य, जो मेरे को ही मेरी उपासना कर रहा है, माम उपेत्य पुनर्जन्म, उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। कहाँ नहीं होता? दुखालयम अशाश्वतम, इस दुखालय अशाश्वत जगत में उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो माम उपेत्य, मुझ पे समर्पित है। वो कौन है? लेकिन वो ससिद्धिम पराम गतिम, महात्मा। वह न आपनवंती महात्मा, वो महात्मा है जिसे सिद्धि प्राप्त है, जिसे बुद्धि है, जिसे ज्ञान है कि मैं ही परम हूं। न आपनवंती महात्मा स सिद्धिम पराम गति, वो परागति को प्राप्त हो जाता है, वो मेरे धाम को चला जाता है, जो वापस नहीं आता। तो जीवन का उद्देश्य जो है भगवान की प्राप्ति करना ही। तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग जो है केवल भक्ति मार्ग है। न साध्यति माम योगो, भगवान कहते हैं न साध्यति माम योगो, मेरे को साधन न साध के, हम बोलते हैं ना साधक, क्या मैंने साधा है, इसको साधा मीन्स हमने श्रम करके वो प्राप्त किया है। तो कह रहे हैं न साध्यति माम योगो, मेरे को योग के द्वारा आप नहीं प्राप्त कर सकते। न सांख्य धर्म उद्धव, न सांख्य धर्म, सांख्य एक ज्ञान होता है जो आत्मा का ज्ञान है, जो भगवत गीता में 2.12 से लेकर 2.26 तक कहा गया है भगवान के द्वारा, जिसमें आत्मा का वर्णन होता है, आत्मा की गति का वर्णन होता है, कहाँ जाती है आत्मा, कैसे करती है, जीवात्माओं का इसका पूरा डिटेल में जो वर्णन होता है उसे सांख्य योग कहते हैं। तो कह रहे हैं न साध्यति माम योगो
न सांख्य धर्म उद्धव। अगर सांख्य ज्ञान में चले गए, तुम आत्मा के ज्ञान के अनुशीलन में लगे पड़े हुए हो, क्या कर रही है आत्मा, कैसे कहाँ जाती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है, इस ज्ञान में लग गए तो भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी। और क्या कह रहे हैं, न स्वाध्याय तपस्त्यागो, न स्वाध्याय करने से, पढ़ रहे हैं, लगे पढ़ रहे हैं, वेदों को पढ़ रहे हैं, है ना, ये कर्म कांड की विधि को पढ़ रहे हैं, उस विधि को पढ़ रहे हैं, न स्वाध्याय, घर में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, उससे भी मेरी प्राप्ति नहीं है। न तपस्त्यागो, न किसी तपस्या से, न किसी त्याग से मेरे को साध सकता है कोई, मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता है। कैसे कर सकता है, यतोर भक्ति ममो अर्जित, जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे अर्जित कर लेता है। अर्जित, अर्जित मीन्स खरीद लेना। मैंने इसको कहते ना, मैंने खरीदा मोबाइल, अब ये मेरा है, मैंने पैसा देके खरीद के लाया मैंने। तो कह रहे हैं यतोर भक्ति ममो अर्जिता, जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे खरीद लेता है। हे उद्धव, ये कृष्ण उद्धव गीता में, उद्धव को कहते 11वें स्कंद में कि जो है न साध्यति माम योगो सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय न तपस्त्यागो यतोर भक्ति ममो अर्जितः, मुझे खरीद लेता है मेरी भक्ति करके। तो भगवान की भक्ति करने से भगवान आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो तपस्या क्यों करें, ज्ञान के अनुशीलन में क्यों लगें, क्यों ऐसे योगों में परेशान हो जिससे सर को नीचे कर रहे हैं, पैर को ऊपर कर रहे हैं, सांसों का खेल चल रहा है, अंदर बाहर ध्यान कर रहे हैं, ये भूल जाओ वो भूल जाओ, इधर पे एक ज्योति में प्रकाश में ध्यान दो, इधर ध्यान दो उधर ध्यान दो, ये सब करने की क्या आवश्यकता। अगर भगवान की प्राप्ति केवल भक्ति करके हो जाती है तो सबसे आसान रास्ता भक्ति करना। तो इस प्रकार जो है भगवान हमारे हृदय में, हमारी भक्ति में, सबके हृदय में कृष्ण की भक्ति है, लेकिन वह श्रवण करके जागृत हो सकती है। क्या कहते हैं भगवत चैतन्य चरितामृत में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाये, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। नित्य सिद्ध, ये कृष्ण का प्रेम सबके हृदय में नित्य है, ऑलवेज है। क्यों, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, लेकिन भूल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण करके व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है और जिससे दोबारा उसका कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, दोबारा उदय हो जाएगा भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम अगर हम श्रवण करेंगे। तो श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमको पता पड़ता है हम कौन है, कृष्ण कौन है, सब कहाँ कहाँ स्थित है, देवताओं की क्या स्थिति है, कृष्ण की क्या स्थिति, कृष्ण का नाम लेने से क्या होगा, कृष्ण की पूजा करने से क्या होगा, सुबह अध्ययन करने से क्या होगा। हम श्रवण करके सब चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज की क्लास को विराम देते हैं। आज के जो है प्रश्न के लिए स्वप्न प्रभु ने हैंड रेस कर लिया। यस स्वप्न प्रभु, कहिए क्या कहना चाहते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मैं छोटा सा बात बोल रहा हूँ। जैसे पूरी सृष्टि में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोला है मैं ही भगवान हूँ, और बाकी जितना धर्म में है, जैसे कि भगवान यीशु ने मरने के समय अपना बोला हे पिता इनको क्षमा कर दो, माई गॉड माई फादर ऐसे बोलते हैं। तो उसमें स्पष्ट नहीं है जो वही भगवान है। भगवान सिर्फ भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोला है मैं ही भगवान हूँ, अदर कोई धर्म में ऐसा नहीं बोला है जो मैं ही भगवान हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। उन्होंने तो बोला ना आई एम द सन ऑफ गॉड, वो तो बोले मैं भगवान का पुत्र हूँ, क्लियर बोला जी जीसस, आई एम द सन ऑफ गॉड। जी तो सन ऑफ गॉड है तो गॉड तो नहीं हुए, गॉड के बच्चे हैं। जी तो गॉड कौन जी है, गॉड गॉड भगवान कहते पिता हमसे जगतो, मैं तो सबका पिता हूँ। तो क्लियर रिलेशन मिल जाता है, वो पिता कौन है पुत्र कौन है। अहम बीज पद पिता सर्व योनिषु कौन्त्वे मूर्तय संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज पद पिता, मैं सभी का पिता हूं, मैं ही तो बीज देने वाला। जी प्रभु। तो संबंध क्लियर है। यीशु मसीह कौन है, हमारे कृष्ण के पुत्र हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, मैंने बाइबल से भी निकाल के रखा है। बाइबल में भी मेरे पास पूरे डिटेल में है कि क्या क्या लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं मैं जाऊंगा तब मैं भगवान से विनती करूंगा और भगवान एक और किसी शुद्ध भक्त को भेजेंगे जो तुम्हें ज्ञान देगा एज इट इज। एज इट इज भगवत गीता में लिखा है, ज्ञान देगा वो एज इट इज।
और एज इट इज कौन ज्ञान दिया है? हमारे श्रील प्रभुपाद ने ज्ञान दिया है, भगवत गीता एज इट इज। जी तो प्रभु। भगवत गीता जो है, इवन बाइबल में तक श्रील प्रभुपाद का वर्णन है कि प्रभुपाद आएंगे आगे आने वाले समय में और तुम्हें वो एज इट इज ज्ञान देंगे। तो मैं बताऊंगा किसी दिन बाद में। जी प्रभु जी। यस, यस अनिल प्रभु कहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम और प्रभु। सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि मेरा खैर फील्ड वाला काम है और मेरा सौभाग्य है, तो कल आपसे मुलाकात हुआ, कुछ चर्चाएं हुई, बट टॉपिक कुछ और था लेकिन चर्चा कुछ और हो गई। फिर लास्ट में मैं जब निकलने वाला था ना, तो माइंड में चल रहा था कि प्रभु जी से मैं ये श्लोक पे एक चर्चा करने वाला था। तो उसमें मैंने 4 श्लोक मेरे माइंड में थे, बट भगवान ने आज एक श्लोक आपके मुंह से बुलवा दिया, मतलब ये वाला जो आपने बोला, बहु नाम जन्म नामन्ते। तो प्रभु जी, मतलब भगवान भी डिसाइड करते हैं कि अगर 4 श्लोक में से इम्पोर्टेंट कौन सा है बताने लायक भक्तों के बीच में, तो वो आपके मुख से बुलवा दिए। तो ये मैं जानना चाहता हूँ प्रभु, ऐसा होता है यस क्या? यस प्रभु, आप जब सच्चे हृदय से भगवान से कोई चीज जिज्ञासा करेंगे ना, तो भगवान वह आपकी जिज्ञासा को किसी के भी माध्यम से शांत कर देते हैं। ऐसी बहुत बार होता है। मैंने, बहुत पहले की बात है, जब मैं, मतलब मैं कुछ अल्कोहल वेल्कोहल लेता था, तब की बात है। भक्ति में शुरुआत में अभी जुड़ा ही नहीं था मैं, बहुत इनिशियल स्टेज थी। तब मैंने जिज्ञासा करा, मेरे को क्या बंद करनी चाहिए, मतलब जो भी है, एक दो जिज्ञासा होती थी, क्या कारण है, ऐसा कारण वारण। तो उस दिन अचानक मैंने यूट्यूब चालू किया और सीधा मेरे प्रश्न का उत्तर निकल गया। मैंने यूट्यूब चालू किया, ऐसे प्रवचन चल रहा था हमारे इजलेस प्रशांत मुकुंद प्रभु का, और वही प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया, और मैं समझ गया ये भगवान का आंसर आ गया मेरे को। अब आज से सब बंद। तो इस प्रकार मैंने फिर सारी गलत चीजें बंद कर दी थी। तो भगवान निश्चित तौर से हमारी जिज्ञासाओं को किसी के भी माध्यम से शांत करा देते हैं। बस हमें आंख और कान और बुद्धि खोल के रखनी है। बंद करेंगे तो भगवान का इशारा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आंख कान और बुद्धि ये खोल के रखेंगे तो निश्चित तौर से भगवान के इशारे को हम समझते चले जाएंगे। और भगवान मार्ग प्रशस्त करते, सामने दिखाते हैं कि इस मार्ग पे तुमको चलना है, और व्यक्ति चल पाएगा अगर वह सही मायने में अपने ध्यान को रखेगा। लेकिन जो थोड़ा, जो है ध्यान रहित है, जो समझता नहीं है चीजों को, ध्यान नहीं देता, वह भटक जाएगा। वो भगवान के जो दिशा को नहीं देख पाएगा, डायरेक्शंस को नहीं देख पाएगा। होता है प्रभु, निश्चित तौर से। जी, ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। यस रीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक्चुअली प्रश्न नहीं है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वो जो पंकज नाभाए वाला जो आप श्लोका बोलते हो ना प्रभु जी, वो उसको ग्रुप में डाल दो, मुझे उसको याद करना है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है प्रभु। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर सभी भक्तों के माध्यम से पूर्ण हो जाता है। और अभी अभी जो आपने बात कही है ना कि किसी के माध्यम से भगवान आपकी जिज्ञासा शांत करते हैं, ये बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ है। कल मेरे मन में 2-3 प्रश्न थे उस प्रश्न गृहस्थ को लेकर के, और वो उसका जो समाधान है वो किसी और को उत्तर दे रहे थे और मेरे को वो उत्तर मिला। तो मेरे जो भी प्रश्न थे, एग्जैक्ट जो प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे, एकदम सेम टू सेम वही प्रश्न का उत्तर प्रभु मुझे मिला। तो मेरे से कोई प्रश्न नहीं है प्रभु, आगे होगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि वो जो श्लोक है उसको प्लीज सेंड कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। सत्यम प्रभु, आप शेयर कर दीजिएगा। यस निपुण, रिपुनाचन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आपने भक्ति योग से जो प्राप्ति बताई थी, एक बार पुनः बताने का कष्ट करें प्रभु जी। क्या भक्ति से भगवान की प्राप्ति जो है? हाँ भगवान भक्ति योग, जो जैसे सांख्य योग, अष्टांग योग, तो भक्ति योग में हाँ, आपने बताया था ना क्या क्या प्राप्ति होती है, वो एक बार फिर से रिपीट करें प्रभु जी। भक्ति योग में क्या क्या प्राप्ति होती है, क्या क्या बताया जी था मैंने? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो बोल रहे हैं प्रभु जी, शायद वो तीर्थ यात्रा में जाने का। अच्छा और अच्छा, यस यस यस, समझ गए। श्लोक क्रमांक 8.28 की चर्चा चाह रही है ना? श्लोक क्रमांक 8.28, उसमें कह रहे हैं कि मात्र भक्ति करके हमें ये सारी चीजों का फल मिल जाता है, जो है वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। वेद पढ़ने से जो फल मिलता है, यज्ञ करने का जो फल मिलता है, तपस्या करने से जो फल मिलता है,
दानेशु, दान करने से जो फल मिलता है, यद पुण्य फलम प्रतिष्ठम, वह जितने भी पुण्य मिलते हैं ये सब कार्य करने से, वह क्या है, केवल भक्ति योग करने से आसानी से व्यक्ति को मिल जाता है। तो ये भगवत गीता के 8वें अध्याय के 28वें नंबर श्लोक का वर्णन कर रहा हूं, जिसमें भगवान बताते हैं कि तुम भक्ति योग करो, अन्य ये सब योग तपस्याएं दान ये सब करने की क्या आवश्यकता है, जब सारे फल मैं तुमको ऐसे ही दे रहा हूँ मेरी भक्ति करके। जैसे मैंने बताया, बच्चे का बर्थडे होता है तो पिताजी सब दे देते हैं, तो भगवान की भक्ति करने से पिताजी सब दे देंगे, हमारे को क्या जरूरत है अलग से दान करने की, अलग से जाके यज्ञ करने की, तपस्या करने की, कुल गुरु की इसकी तपस्या कर लें, है ना, जाके और जो है कुछ और अन्य तपस्याएं किसी ने बता दी वो कर लें, तो क्या मतलब, हमको डायरेक्ट भगवान की भक्ति करके ये आसानी से सारे फल प्राप्त मिल जाते हैं। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं विनीत उपाध्याय बोल रहा हूँ पखानजोर से। हाँ विनीत प्रभु जी, कहिए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक रिक्वेस्ट, जैसे रीमा माता जी ने बोला था श्लोक के बारे में, तो हम्म मेरा भी यही एक अनुरोध है कि जो एक श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है हम्म ना। तो ये श्लोक का अर्थ जो है व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, तो या आप बता सकते हैं तो कृपया करके बताइए प्रभु जी, तात्पर्य हम्म क्या है इसका, छोटे छोटे में, मतलब कुछ शब्दों में। तो इसको डलवा देते हैं, ग्रुप में डलवा देते हैं, है ना, तो ये तो डाल देंगे, कोई जी बड़ी प्रभु, चीज नहीं है ना। जी प्रभु जी, जी। अनिल प्रभु आप डाल दीजिए ग्रुप में, तो पढ़ लेंगे प्रभु जी। आपके पास भगवत गीता नहीं है क्या प्रभु? है मेरे पास, लेकिन हम्म मैं सोच रहा था कि कौन से श्लोक हम्म, है, कौन सा अध्याय है, वो अभी तक हाँ वहां तक पढ़ा नहीं मैं इसलिए, लेकिन अच्छा सुना हूँ ये श्लोक। अच्छा अच्छा, जन्म मृत्यु कौन सा जरा श्लोक है व्याधि प्रभु? दुख दर्शन दर्शनम। देखो जरा, कौन सा? मेरे को भी याद तो नहीं कौन सा श्लोक है, नंबर देखो। 13.9। हमारे 13.9, ठीक है। यस श्रद्धा माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ इस श्लोक में 16वें नंबर श्लोक में अष्टांग योग और सांख्य योग को निर्विशेष ब्रह्मा की अनुभूति बताया गया है। तो मैं ना, मेरे मन में जिज्ञासा आया कि भगवान कपिल देव स्वयं अपनी माता को सांख्य योग का दर्शन कराया। तो प्रभु जी, यहाँ सांख्य योग को निर्विशेषवादियों के लिए अनुभूति कहा गया है, तो मेरे को थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखो, निर्विशेषवादी का अर्थ ये नहीं होता है कि वो आध्यात्मवादी नहीं है। निर्विशेषवादी भी आध्यात्मिक होते हैं, वे भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। राम 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 एक बार कह रहे थे, रामचंद्र कौन से हमारे गुरुजी थे, चैतन्य महाप्रभु मिलने आए, तो किससे मिलने आए, जिनकी सेवा में था एक उनका सेवक जिनका नाम था रामचंद्र, वो दिन रात राम 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 कहता था। तो लोगों को क्या लगता था, ये बहुत बड़ा भक्त है, दिन रात राम राम कह रहा है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, महाप्रभु ने उसको मिला तक नहीं, उनसे बात तक नहीं करी। तो लोग आश्चर्य करे, अरे महाप्रभु, इतने महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, उनको तो मालूम है दिन रात राम राम कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं मिल रहे हैं? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो रामचंद्र है, ये राम का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये एक दिन स्वयं राम बनना चाहता है ना। वो क्या चाहता है, उसके हृदय में यह उद्देश्य है कि मैं भगवान की भक्ति करके मैं भी भगवान बन जाऊंगा, इसलिए भगवान के नाम जप कर रहा है। वो दिख तो हमको ऐसा रहा है कि हमारे समान ही है, लेकिन उसका उद्देश्य अलग ही चल रहा है। तो निर्विशेषवादी भी हमारे जैसे ही होते हैं, वह भी नाम जप कर सकते हैं, वह भी जो है भगवान के मंदिर जा सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो इस प्रकार अनेक कारण हो सकते हैं, निर्विशेषवादी या अन्य अन्य जो भी वादी हैं। तो सांख्य योग में भगवान कपिल भगवान ने माता को सांख्य योग भी बताया, उसके बाद भगवान ने भक्ति भी बताई। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं बताई है, उन्होंने बताया माँ को कि हे मेरी माता, आपको किसी विशेष, किसी महान जो है ऐसे साधु, ऐसे संतों, ऐसे वैष्णवों का संग करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। तो सभी ज्ञान दिया उन्होंने अपनी माता को, केवल सांख्य योग नहीं दिया, सांख्य का योग भी दिया उन्होंने, और भी ज्ञान दिया उन्होंने अपनी माता को। तो निर्विशेष मीन्स भगवान को जो साकार नहीं मानते हैं, उनका वो आध्यात्म भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सांख्य योग में क्या है, केवल आत्मा का तो ज्ञान है, और क्या।
तो आत्मा का ज्ञान होना इसका अर्थ ये नहीं कि आपको परमात्मा का भी ज्ञान हो गया, है ना। परमात्मा का ज्ञान होना भी जरूरी नहीं कि आप साकारवादी हो, आप भगवान को साकार रूप में मानते हो, परमात्मा को परमात्मा मान सकते हो, निराकार मान सकते हो। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भक्ति योग में भगवान को साकार रूप में पूज रहे हो। तो यह एक बड़ा जो है ना गहरा विषय है, और इसमें व्यक्ति भटक जाता है, बहुत भटक जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना, दूसरों को मत सुनो, क्योंकि जो अन्यवादी जितने भी लोग कौन से संप्रदाय से क्या कह रहे हैं, किसी का भी जो है कथा उठा के सुन लेंगे तो धीरे धीरे हम निराकारवादी निर्विशेषवादी बन सकते हैं। हम उनसे आकृष्ट हो जाएंगे उनकी बातों से, और हमको ऐसा लगेगा ये सही बोल रहा है। क्योंकि गहरे विषयों का ज्ञान नहीं होने पे, क्योंकि हम अज्ञान हैं, तो इसलिए जो थोड़ा सा भी ज्ञानी होता है हम लगता है यही सही कह रहा है। तो वो तो तभी सही होगा जब वो शास्त्र के अनुसार है। भगवत गीता के भगवान ने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में पहले ही बता दिया है कि हे अर्जुन, साकारवाद में मुझे पूजना श्रेष्ठ है, निराकारवाद में पूजना नहीं चाहिए। क्लियर लिखा है 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। भगवत गीता 12.3 इसमें कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। पहले प्रश्न पूछा, पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो निर्विशेष वाले भी भगवान की प्राप्ति करेंगे, लेकिन वो ब्रह्म के स्तर तक करेंगे। वो उनकी भी मुक्ति होगी, लेकिन वो ब्रह्म के तक पहुंच पाएंगे। भगवान के गोलोक वृंदावन वैकुंठ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान की साकार रूप में पूजा नहीं करी। तो इसी के उत्तर में भगवान कहते हैं, जो मेरे साकार रूप में पूजा करता है वह मेरे परम सिद्ध माना जाता है और वो मेरे धाम को आता है। ठीक है माता जी। आपका डाउट दूर हुआ माता जी, श्रद्धा माता जी? जी प्रभु जी। ठीक है, यस ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे संत श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 जय बोल। हो। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी दंडवत प्रणाम। हरे वैष्णव दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी प्रभु जी भक्तों दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।